हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके लिए जो है जो यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेके मैं आया हूँ। ठीक है, ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं और मुझे उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन, आपके कम से कम 10 क्वेश्चन से फंसे ही जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबर का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पे है, किस ज़िले में है? तो ये है आगरा में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चित्रकूट। डी ऑप्शन सही है। राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्र में निवास करती है? तो यह है इसका पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? तो इसमें जो सही है आपका, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ये सही है, तो डी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है ऑप्शन सी, वनरावत। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये है कालसी। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिले में मिले हैं? तो ये मिले हैं मेरठ और सहारनपुर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये है मथुरा, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन बी सही है। काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर का उपनाम है? तो ये है प्रयागराज इलाहाबाद। जो पहले इलाहाबाद था, बाद में प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, पहले प्रयागराज भी था, बाद में इलाहाबाद हुआ था। निम्न में से किसका संबंध सही है? किसका संबंध सही है? तो ये है बुक्सा बिजनौर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? तो ये है ऑप्शन गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दाऊजी मथुरा के निकट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सिंगिर सिंह ऋषि रामपुर में सिंह ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर या उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो ये है फर्रुखाबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये है देवगढ़। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य की जौन सारी जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? ये दुर्गा की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी सही है। राज्य में बिस्सू, पंचोई व दिया उत्सव किस जाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं जौनसारी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी किनारे बसी है? तो ये सबको पता होगा, सरयू। ऑप्शन सी सही है। किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ठीक है,
तो ये की थी आपकी, सभी की थी, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, गया, सबकी सब सभी की थी, तो ऑप्शन डी सही है। भैया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? सोनभद्र, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की किस जाति द्वारा माँ, खिचड़ी, कुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? थारू के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। प्राचीन काल में मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन, अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन ए सही है। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य? तो ये है घुमसू भी है, झोला भी है, रासो भी है, तो तीनों ही किए आते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही है, सभी की सही है। राज्य की किस जनजाति द्वारा निवास स्थान बिजनौर का जिला है? तो बिजनौर जिले की कौन सी है? माहीगीर, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो ये है आपका बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन सी सही है। कुशीनगर किसकी राजधानी है? किसकी थी मतलब? तो ये मल्लाहों की राजधानी थी, ठीक है। ऑप्शन टी सही है। माता बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनारा में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है, ऑप्शन सी सही है। और राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कहता है खरवार के द्वारा, डी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या आपका प्रतिशत है? तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सही है। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो ये है सोनभद्र, ऑप्शन बी सही है। राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये थारू की, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश की किस जाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो ये बुक्सा का है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। किस जिले में, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति का निवास है? तो ललितपुर, ऑप्शन डी सही है। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो थारू, बी सही है। निम्न क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस जाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? बनरावत, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये करंट अफेयर के तो क्वेश्चन है, तो पहले का है, ठीक है, तो ये भी हो चेंज कर दिए, इसे भी, इसको छोड़ दिए अभी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आंसर है तराई का क्षेत्र है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो ये करती है सोनभद्र, ऑप्शन सी सही है। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो लखीमपुर में खोला गया, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को
को कहा जाता है? जाड़। ऑप्शन बी सही है। 43 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? सोनभद्र और वाराणसी। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य की राजधानी छित्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो ये हो गया 44 का पांचाल महाजनपद। ऑप्शन बी सही है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई गई है? तो ये लगाई इलाहाबाद। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की शुरुआत की गई है? रोजा। ऑप्शन डी सही है। निम्न में किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिश्रेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रचित लेख प्राप्त हुआ है? तो प्रयाग से। ऑप्शन ए सही है। निम्न में किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिश्रेण द्वारा, तो हो गया। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है, तो यह कानपुर में। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो 1975। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना की गई थी? सिंगरौली। ऑप्शन डी सही है। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हैं इसमें, डी ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभेरवा भोज कब दिया जाता है? तो विधवा विवाह के अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार के समलेखित परियोजना कौन सी है? तो ये जो गंडक परियोजना है यही है। ऑप्शन बी सही है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा में ही है एकलौता। ठीक है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? लखीमपुर खीरी है। ये तो कई बार आ चुका, पहले भी घुमा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश किस राज्य में उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीत उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? तो ये आगरा। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से माता देवी की प्रतिमा मिली थी? चकिया घाटी। ऑप्शन ए। राज्य में कहाँ नरौरा प्रमुख है? तो ये बुलंदशहर में है। ऑप्शन बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998। ऑप्शन बी सही है। घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाटक बांध परियोजना किन राज्यों को संयोजित करती है? मतलब संयुक्त परियोजना है किन दो राज्यों की? तो ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। देश का कुल खाद्यान्न कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? ठीक है, तो ये होता है 18.6। ऑप्शन बी सही है। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये 20%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोविंद मल्लम पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो पीपरी और सोनभद्र। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है?
उपरोक्त ये भी है। कचना ताप विद्युत केंद्र ये भी है। मेजर ताप विद्युत केंद्र 12 ताप विद्युत केंद्र, तो चारों ही सही हैं। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? जी.आर. शर्मा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69वां है। 19वें कॉमनवेल्थ गेम 2010 में राज्य किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था? आशीष ने। ऑप्शन सी सही है। 70वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती होती है? 18%। ऑप्शन बी सी पांचाल का विस्तार क्षेत्र बरेली बदायूं फरुखाबाद था। पांचाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कंपिल को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। राज्य में कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये महागिरी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। राज्य की किस जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू। ऑप्शन बी सही है। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी। 1983 में। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? तो चिन्हट। ऑप्शन डी सही है। उत्तर में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, तो आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली ये भी सही है। और ये ताप विद्युत के औरैया ये भी सही है। दादरी ताप विद्युत ये भी सही है। तो चारों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 1959। ठीक है, डी सही है इसका। उत्तर प्रदेश किस देश के सहयोग में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन ए सही है। किस नदी पर खतीमा शक्ति केंद्र स्थापित है? शारदा नहर पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन सी सही है। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा किस राज्य में स्थित है? तो वो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। कहाँ होगा? बोल भी रहा फिर भी। राज्य में शीतलाभ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये सॉरी ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ये तीसरावस्ती। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में किस जनजाति का संबंध सुलभ है? तो ये बुक्सा बिजनौर भी सही है। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो हुण नेता तुमरान ने। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 87 है। हिंडन नदी पर अवस्थित आलमगीर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? 87वां क्वेश्चन है। तो भारत सेवक समाज द्वारा। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। निम्नलिखित और 89 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, महोबा में चित्रकूट ये सभी जगह है। तो ऑप्शन डी सही है। डाउट था मुझे तो, लेकिन कंफर्म हो गया।
राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो अभी बताया तो तीन ही होगा ना इसका। सी सही है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान, देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 9वां स्थान। बी सही है। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सोनभद्र। बी सही है। उत्तर में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वनरावत। अभी कितनी और बताया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 94 है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? तो ये किया था 2003 में। ऑप्शन बी सही है। कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी? वत्स महाजनपद। ठीक है, और डी सही है। उत्तर वैदिक काल में नृत्य भाषण के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही है। उत्तर वैदिक काल में मेरठ व दिल्ली व थानेसर किस जनपद महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? कुरु महाजनपद। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल कितने प्रारंभ में, मतलब कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना के उद्देश्य से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं? तो 470 अनुसूचियाँ, 12 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और 12 भाग हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान समय में 2022 में भारतीय संविधान में कुल कितने धाराएं हैं? तो ठीक है, 1995 इसका भी सही है आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम से पहले एक बार सब चीज़ें देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।